पहाड़ सर करने की आइलैंडर्स की मुहिम कामयाब। श्रीलंका ने भारतीय सूरमाओं की एक न चलने दी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 8वें मैच में आइलैंडर्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया तो रोहित शर्मा और शिखर धवन ने 138 रन का आगाज देकर टीम को मजबूत बुनियाद फराहम की। रोहित शर्मा 78 रन बनाकर आउट हुए। कोहली को सिफर की खपत उठाना पड़ी तो युवराज सिंह भी मेहमान साबित हुए, जिसके बाद धवन और महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय स्कोर 216 रन पर पहुंचा दिया। शिखर धवन ने 15 चौकों और एक छक्के की मदद से 125 रन की बारी खेली। धोनी ने नाकाबिले शिकस्त 63 रन बनाए और भारत का स्कोर मुकर्ररा 50 ओवर्स में 6 विकेटों पर 321 रन तक पहुंचा दिया। श्रीलंका की तरफ से मलंगा ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाबी इनिंग्स में इब्तदा में ही आइलैंडर्स को नवेशन डेक्वेला की सूरत में नुकसान उठाना पड़ा। ताहम गुनाथिला और कौशल मेंडिस की 159 रन की शिराकत आइलैंडर्स को मैच में वापस ले आई। श्रीलंका ने 48.4 ओवर्स में गुनार्थने के बर्क रफ्तार 34 और कप्तान एंजेलो मैथ्यूज के नाकाबिले शिकस्त 52 रन की बदौलत 3 विकेटों पर हदफ हासिल करते हुए भारतीय टीम को शिकस्त की वादी में धकेल दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट। वक्त है उसके लाहौर स्टूडियो से और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं। कार्डिफ में इस वक्त न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच जारी है और कल खेला जाने वाला मैच जो कि श्रीलंका और इंडिया के माबैन था, उसमें श्रीलंका ने कामयाबी हासिल की। एक बड़ा रन चेज़ हुआ, 321 के जवाब में 321 रन का हदफ उन्होंने हासिल किया और बड़ी आसानी के साथ 49वें ओवर में इस हदफ को हासिल कर लिया। बहुत उम्दा बैटिंग डिस्प्ले कल रहा श्रीलंकन का। उससे पहले अगर हम बैटिंग की बात करते हैं तो बैटिंग के शोबे में भी इंडिया ने भी बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। 321 रन कोई आसान या छोटा हदफ नहीं है, छोटे रन्स नहीं है, कम रन्स नहीं है, लेकिन दाद देना पड़ेगी श्रीलंकन बैटिंग साइड को, जिन्होंने बड़ी आसानी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ और समझदारी के साथ इंडियन बॉलर्स का मुकाबला किया और 322 रन बनाकर ये मैच अपने नाम कर लिया। इस मैच की कामयाबी के बाद अब बड़ा ओपन हो गया ये वाला पूल भी। पाकिस्तान का अगला मैच भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। इंडिया और जनूबी अफ्रीका का मैच भी बड़ी अहमियत का हामिल है। चैंपियंस ट्रॉफी को इसीलिए वर्ल्ड कप से ज़्यादा सख्त टूर्नामेंट कहा जाता है कि यहाँ पर वापसी का रास्ता नहीं होता, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब आप जो टीम जैसे जैसे जहाँ जहाँ हारती जाएगी उसकी वापसी की टिकट्स कंफर्म होती जाएंगी। कल के मैच के हवाले से हम बात करेंगे और आज जो मैच इस वक्त जारी है, जिसमें अब तक न्यूजीलैंड के लगभग 70 रन पर 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। आउट होने वाले दोनों ओपनर हैं। मैच पर बात करेंगे हम। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है 90 के दहाई में कौमी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करने वाले तेज गेंदबाज आमिर नदीर। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी टीम जीत गई है जी। बिस्मिल्लाह। जो चले थोड़ा बहुत हमारा तजिया को कामयाब होता ही जा रहा है। अच्छा। मेरी टीम का, मेरे रंग की टीम का चले जीत गई और मुझे यकीन माने मैं रात को तरावियां पढ़ के मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे याद है ऐसा वंडरफुल मैच। अच्छा, मजा आ गया। देखें आप कैसा मैच हुआ है। पहले तो इंडिया की बैटिंग, आपको क्या सेकंड इनिंग्स में जब हमेशा मैं शुरू दिन से कह रहा हूं कि सेकंड बैटिंग जो है ओवल की विकेट के ऊपर बहुत ही आसान हो जाती है। अच्छा, बॉल मारना अनइवन रहता है, ना वो ऑकवर्ड बाउंस पे होता है, वो इवन बॉल आता है, उनके मेरिट पे बॉल आता है। उनके जो बैट्समैनों ने आप देखे श्रीलंका के, उनको मुश्किल नहीं है पेश आने दी अपने आप को। कहीं लगा होगा यार इंडियन श्रीलंकन बैट्समैन फंसे, वो नहीं है। एक मेरिट पे बॉल आता है, उसको कवर भी लग रहा है, पुल भी लग रहा है, ड्राइव भी लग रहा है। बड़ा एक फ्रेंडली विकेट जिसको कहते हैं ना, वो था। सारा क्रेडिट जो है ना वो श्रीलंका के बैट्समैन को जाता है, जिन्होंने बड़ी उम्दा हफ्ता, जैसे हमने कहा 321 का एक टारगेट, बहुत बड़ा टारगेट होता है। जैसे इंडिया की टीम भरी तो है, मगर ये हमारे खिलाफ आगे बहुत शेयर हो जाती है। मगर दूसरी टीम को तो देखा जाए, श्रीलंका के बैट्समैन जैसे गुरु रत्ना ने, फिर मेंडिस ने, फिर परेरा ने, फिर एंजेलो मैथ्यूज, काफी अर्से जो कहा था अब इनकी टीम में डेप्थ लग रही है और वही उन्होंने देखो रन किए। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प चीज है कि हमें इसके ऊपर कोई कौशल परेरा नजर नहीं आते हैं, कोई चंदीमल इस टीम का हिस्सा नहीं है। नीचे है चंदीमल, नीचे आना है। जो बारी जो बारी कर गए, जो बारी कर गए हैं, कोई संगाकारा नहीं है, कोई जयवर्धने इस टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो बैटिंग स्ट्रेंथ, जो जिस तरह का बैटिंग डिस्प्ले उन्होंने दिया है, ये तो बड़ी हैरानकुन कारकर्दगी है। मैं आपको पहले ही शायद बताया था कि इनकी जो टीम का लर्निंग प्रोसेस में है, इन्होंने यंगस्टर को ला रहे हैं। देखो एकदम से आपके
आपके 3-4 प्लेयर चले गए, फिर आप थोड़ा स्ट्रगल करते हो, मैच हारते भी हो। मगर इनके सिलेक्टरों को मैं बता देता हूँ जिन्होंने अपने कॉम्बिनेशन को नहीं छोड़ा। आपने सिलेक्टरों की बात जरूर करनी होती है। टीम चुनता तो वही है, टीम बनाना भी तो काम है, टीम को लेके आगे आगे। और देखो आईसीसी प्रोसेस है सारे का सारा है ना, वो उसके बाद कामयाब हुए हैं। मैं कहता हूँ चाहे जो मतलब इंडिया। अच्छा, इनके जो टॉप ऑर्डर में आप मेंडिस की इनिंग्स देख लें, आप गुनाथ हेटलका की इनिंग्स देख लें, इनकी क्या खास बात, इनकी इनिंग्स की क्या आपको लगती है? मेरिट पर खेले हैं, इन्होंने खराब बॉलिंग का इंतजार किया, यहाँ पर अच्छी बॉलिंग पर भी रन्स निकाले हैं। अब सब इंडिया की पहले बॉलिंग की बात कर, इंडिया की बॉलिंग जो है 140 प्लस नहीं है, ठीक है, वो बॉलिंग उनकी है 130 है, 135 है। और जो श्रीलंका के बैट्समैनों ने इस विकेट का फायदा उठाया, एक तो वो देखे जब वो खड़े होते थे बॉलर उनको साफ नजर आ जाता, लाइन में आ जाते। और जैसे आपने कहा मेरिट पे वो देखो जिस तरह बॉल होता था सब उस तरह वो शॉट खेल रहे थे, यानी इतना इजी विकेट हुआ था, उनको कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही थी। ठीक है, ये देख रहे हैं अगर इंडिया। अच्छा, ये भी एक मसला रहा है कि 150 प्लस नहीं है, 140 प्लस नहीं है, बड़ा फर्क पड़ता है यार। 130 140 स्पीड और 150 145 पे चले जाए, बड़ा स्पीड पर फर्क होता है। बैट्समैन बड़ा इजी से बॉल को पिक कर लेता है लाइन को, ठीक है, और वो लाइन में आ जाता है। फिर आप ये देखिए उनके जो परेरा और उसमें मेंडिस ने जो इनिंग्स बनाई है, जो शुरू में डिकविला आउट हो गए, उसके बाद उन्होंने कैसे मैच को ले गए हैं, ये सारा क्रेडिट जो उनके ओपनर को जाता है। उन्होंने आपस में जिम्मेदारी ली है, विकेट को थ्रो नहीं किया। आप ये 76 बॉलों पर 72 बॉलों पर 76 हैं और 93 बॉलों पर 89 है, ये जो उनके ओपनर और वन डाउन बैट्समैन हैं। और देखिए पहली जब विकेट गिरते थोड़ा प्रेशर में आ जाता, मगर उन्होंने अपने बोर्ड को और सिंगल। आपको लगा कि रिलैक्स रहे थोड़े इंडियंस शुरू में? हाँ सर, एक थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस थे कि जो हमने 321 कर लिया, पाकिस्तान को मारा, ये भी हम ले जाएंगे, मगर नहीं, वो उल्ट साबित हुआ। मगर उनके जो गुरूर था वो श्रीलंका ने उसको काबू पाया, और उनके बैट्समैनों ने अब तक कोई गलत शॉट नहीं मारी, पूरे मेरिट पे शॉटें मारी हैं और कामयाब हुए, जिसका सिला जो है वो उनके श्रीलंका के बैट्समैन जो नीचे अगर हम आ जाए मेंडिस और ये इनका मैथ्यू जो कप्तान था, अब उसकी इनिंग चेक करें, उसके बॉल देखें आप, 45 बॉल पे 52 रन है, एक बड़ी क्रूशियल इनिंग थी अब उस वक्त। ये वैसे मास्टर है, निचले नंबरों पे, इस नंबर पे ये मास्टर बैट्समैन मतलब क्या है सर, सीनियर है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पता है कि मेरी ये लिमिट्स है, मैंने ये मैच जिताना है, ऊपर से कप्तान है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने उनकी बॉलिंग की बात की इंडिया की कि 140 प्लस नहीं है, मतलब पेस उनकी नहीं है, इतनी जेन्युइन पेस जो है वो नहीं है। इसका एक बैटिंग ट्रैक के ऊपर वाकई फर्क पड़ता है, लेकिन वो बड़ी लाइन लेंथ पे तो बॉलिंग करने में उनको खासा उबूर हासिल है। ट्रैक के ऊपर 150 भी कुछ नहीं होता, अगर खेलने वाला कुछ बंदा खड़ा हो तो 150 भी कुछ नहीं कहता उसको बैटिंग ट्रैक पे। मगर जब 130 160 36 पे बॉल आ रहा होगा, वो बड़ा ईजी होता है, आप बिल्कुल लाइन में आ जाते हैं पहले से, क्योंकि स्पीड में आपको बॉल पता, जैसे हाथ से डिलीवर हुआ नहीं आपको पता चल जाता है। ठीक है ना, इतना हाई पे बाउंस वो वाला होना है बहुत, वो आराम से आप उसको देखें, पुल भी लग रही है, कट भी लग रही है, वो इजी हो जाता है आपके पिक करने में बहुत, जिसका फायदा श्रीलंका ने उठाया। और उनका हम सब एक चीज देखें, उनके जो लेफ्टी है वो ज्यादा थे इस टीम में, जितने भी चारों प्लेयर आए हैं ऊपर वाले वो तमाम लेफ्टी थे, उसमें राइट और लेफ्टी का जब कॉम्बिनेशन बनता है ना हाफिज साहब, जो फास्ट बॉलर होता है, जो स्पिनर होता है, उसके लिए मुश्किल हो जाती है लाइन को कंटेन करना। ठीक है, जैसे लेफ्टी आया उसको लाइन चेंज करनी पड़ेगी, फिर राइट आया फिर उसको लाइन चेंज करनी, उसमें बॉलर जो है वो डिस्टर्ब होता है, और बैट्समैन जो होता है उससे फायदा उठाते हैं, तो उसकी लाइन डिस्टर्ब रहती है, पीछे बॉल करता है, आगे करता है, जिसका भरपूर फायदा जो है ना वो बैट्समैन उठाता है। अच्छा, इसमें जो इंडियन बॉलिंग है, इसमें भुवनेश्वर, यादव, बुमराह, पांड्या, ठीक है, जडेजा और जादेव, ये कल जडेजा को अच्छे नहीं रहा, बॉल गिरे नहीं, इसको तो धुलाई ली है। 6 ओवर किए हैं, 6 में 52 रन इसको धुलाई हुई है। और देखिए क्या वजह, लेफ्टी थे सारे, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बॉल वो उनके अंदर ही आना ना, तो वो उनका देखो उसको ऊपर चढ़ने नहीं दिया, वो जो भी शॉट है आपसे मिड विकेट हम सामने उन्होंने मारी, क्लियर हुई है शॉट, जिसका फायदा ये तब थोड़ा सा हमें भी सोचना पड़ेगा, जब हमारे कैप्टन को, हमारी मैनेजमेंट को नहीं, अब एक बड़ी क्रूशियल बात बताने लगा हूं, अब ये तमाम है लेफ्ट हैंडर, ठीक है, और यहाँ पे हमें इमाद वसीम से अभी चार्ज नहीं कराना पड़ेगा, हमें चाहिए कि शोएब मलिक और हफीज उनके साथ जाना पड़ेगा। लेफ्टी जितने भी हुए बैट्समैन पाकिस्तान के खिलाफ जब खेलते हैं, हफीज उनके खिलाफ बड़े कारगर और मौसर साबित होते हैं हमेशा। इसका ट्रम्प कार्ड है, वो लेफ्टी को ज्यादा अच्छा खिलाता है और उनको आउट भी करता है, उसका जो बॉल सीधा रहता है, थोड़ा हल्का सा ब्रेक होता है, वो फायदा उठाता है। मैं ये चलो पाकिस्तान की जब बात, आपके ख्याल में पाकिस्तान
की बॉलिंग के लिए इस मैच में सीखने के लिए बहुत कुछ है, हमें प्लान करने में आसानी हो सकती है। बिल्कुल अब साहब हमें अब तो क्लियर है ना। अभी मैं कहता इतना मजेदार पूल मैंने नहीं कभी देखा, यानी कि जो जीतेगा वो खेलेगा, जो हारेगा वो वापस आएगा। अब देखिए हर टीम का मैच जो है ना वो सेमीफाइनल ही है, मैंने फाइनल ही समझे उसको। ठीक है, साउथ अफ्रीका और इंडिया का जो मैच होना है वो भी डू एंड डाई है, पाकिस्तान श्रीलंका मैच है वो भी डू एंड डाई है, मगर ये आपको दोनों मैच ऐसा बड़े 100% मेरिट पे नजर आएंगे और लड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हर एक ने स्ट्रगल करनी है, हर एक ने ऊपर से खेलना है, जाल खाना। तो देखते हैं। शेखर धवन 125 रन स्कोर किए इन्होंने, 78 रन रोहित शर्मा के क्रेडिट पे, 15 चौके 1 छक्का, 97 का स्ट्राइक रेट है, 128 बॉल उन्होंने लिए हैं। विराट कोहली का सिफर है, युवराज सिंह 7 पर आउट हुए हैं, महेंद्र सिंह धोनी के भी 63 रन है 52 गेंदों पर, 25 रन स्कोर किए हैं जादव ने भी, और 9 रन पे पांड्या पवेलियन लौट गए थे। मजमूई तौर पर उनका बैटिंग तो परफॉर्म कर गया, बैटिंग परफॉर्म करे, मगर आप रन कम तो नहीं की स्कोर किए। और युवराज सिंह के ना चलने से भी रन थोड़ा सा इनका डाउन हुआ है। अगर ये विराट और युवराज थोड़ा सा 25, 30, 35 कर जाते तो धोनी का जो है देखें तो ये मुमकिन अगर वो 25 करते तो 25 को 50 में भी कन्वर्ट कर देते। जैसे धोनी ने जैसे ये छोटे से टाइम में आगे जो 65 रन किए हैं, अब सर ये वो रन है जो 321 तक लेके गए हैं। अगर ये ऊपर से रन हो जाते ये 350 प्लस हो जाते, मगर फिर ये श्रीलंका को थोड़ी मुश्किलात आ सकती थी। ठीक है, मगर आपके ख्याल में रन शॉट तो नहीं रहे इंडियंस? हाँ सर 321 वही बात आ गई, 2 ना चलने से ये 321, फिर भी 321 अब पूरे वर्ल्ड टूर्नामेंट में दे लें 321, 335, 36 ही रहा। ठीक है, इसी ऊपर तो क्या मतलब ये कोई इतने कम रन नहीं है। और जैसा हैवी वेदर हो और इंग्लैंड जैसी विकेटें हो जो आपको काम चल रहा हो तो 321 रन। क्रेडिट श्रीलंकन बैट्समैन हाफिज का जो मेला लूटा आपकी टीम को है, मेरी टीम को है, वो जो जीती है मैं बड़ा खुश हुआ। अच्छा जी, आज मैच चल रहा है बांग्लादेश का और न्यूजीलैंड का, 2 विकेटें उनकी गिर चुकी हैं अब तक, और जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था तो लगभग 70 रन हो गए थे। किस तरह से देखते हैं इस मैच को, कितना इंपॉर्टेंट है न्यूजीलैंड के नुक्ता निगाह से, बांग्लादेश के नुक्ता निगाह से, और किस हद तक आपके ख्याल में इसमें सेकेंड इनिंग्स में बांग्लादेश भी कुछ हैरान कर सकता है? हाँ सर, ये कार्डिफ में मैच हो रहा है, ये भी मैच डीएल पे जाना है, बारिश का इम्कान बहुत ज्यादा है, और आपने देखा ये बांग्लादेश के लिए तो फायदेमंद नहीं है मगर न्यूजीलैंडर के लिए काफी मददगार है। अगर ये न्यूजीलैंडर थ्रू आउट जीते हैं तो ये क्वालिफाई कर सकते हैं सेमीफाइनल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच होना बाकी है, उसमें भी यही लगा हुआ कि अगर ऑस्ट्रेलिया जीतेगा तो क्वालिफाई करेगा सेमीफाइनल के लिए, अगर लूज करता है तो फिर न्यूजीलैंड जो है वो आसानी से चला जाएगा। के 33 रन से रॉन्ची के 16 रन, और उसके बाद 22 पर कैने विलियमसन और रॉस टेलर 9 रन पर नॉट आउट है अब तक। अभी सब वही मैं कह रहा हूँ, ये जब तक विलियमसन खड़ा है ये कुछ भी कहा जा सकता, मगर बांग्लादेश के फास्ट बॉलर ने भी इस विकेट के ऊपर, आप ये चेक किया आपने, सीम लग के बॉल स्विंग हो रहा है सब यहाँ पे। ठीक है, इनके दोनों टस्किन और इसके जो रबेल है उन्होंने जो बॉलिंग की है बड़ी एक लाइन और लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किलात हो रही है, मगर जब तक विलियमसन खड़ा है हाफिज साहब 270 तो आराम से हो सकता है। अच्छा, विलियमसन और रॉस टेलर की पार्टनरशिप कितनी इंपॉर्टेंट है? नंबर 1, नंबर 2, इस पिच को देखते हुए आपको कितने रन्स न्यूजीलैंड को ऑन बोर्ड रखना पड़ेंगे इस मैच को जीतने के लिए? सब देखें, अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो बांग्लादेश की टीम ने जैसे तमीम इकबाल फॉर्म में है, मेरे ख्याल से 300 280 रन तो ये करने की काबिलियत रखते हैं। इनके बाद भी काफी डेप्थ है इनकी बैटिंग में, सोमिया सरकार है, तमीम इकबाल है, शकीबुल हसन है, मुस्तफिजुर रहमान है, मोहम्मदुल्लाह है, काफी बैटिंग की डेप्थ है, मगर ये 260-70 तो इजीली कर सकते हैं। अगर 300 ऊपर चले जाता है थोड़ा मुश्किल, क्योंकि न्यूजीलैंड की एक तो बॉलिंग अच्छी है, सऊदी है, फिर उसमें वो सेल्टरन है, काफी अच्छी बॉलिंग है, और उनकी आधी जो फील्डिंग है वो 20-25 रन तो वो बचाती है, सपोर्ट वो भी कर जाती है। मगर अभी ये प्लान न्यूजीलैंडर्स प्लान बड़ा अच्छा करते हैं, न्यूजीलैंड फील्ड प्लेस बड़ा अच्छा करते हैं। यकीनन आपको आज भी इस मैच में भी जब ये फील्डिंग के लिए आएंगे, बॉलिंग के लिए आएंगे, तो जो इनके बांग्लादेश के बैट्समैन हैं उनके खिलाफ कुछ डिफरेंट प्लान जरूर होगा, आपको कोई एक गैर मामूली फील्ड प्लेसिंग जरूर नजर आएगी। जैसे कहा ना कि बांग्लादेश के लिए इतना अहम मैच नहीं है जितना अहम मैच है न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड ने तो थ्रू अवे हर तरफ से आना ही आना है, पहले उनका मेन टारगेट हम 300 प्लस रन करें, जो उन्होंने वो करने बचना है अपने आप को, अगर उन्होंने क्वालिफाई सेमीफाइनल के करना है। अगर ये अभी आउट हो जाते हैं 230, 35, 40, 50 पे, तो फिर श्रीलंका वो जो बांग्लादेश है वो इजीली मैच ये जीत 230, 35, 40। वैसे ये न्यूजीलैंड की बैटिंग भी नीचे से कोलैप्स करती है, अभी तक तो नीचे से नहीं चली, बड़ा जो सारा जो वन मैन शो विलियमसन पे काम करता है, विलियमसन खड़ा रहता है तो दूसरों को खिलाता भी है और रन भी करवाता है। ठीक है, मगर वही बात आ गई, इनका पहला टारगेट होगा 300 रन करने, तो ये फिर ये आगे कुछ सोचेंगे, जैसे हमने कहा तजुर्बा करते हैं, आगे प्लान के मुताबिक बॉलिंग करवाते हैं, फील्ड प्लेसिंग करते हैं, वो भी देख लेंगे कि ये क्या इनका प्लान है। अच्छा, आपको लगता है गेंद की लाइन में आते हैं, प्लेस करते हैं, टाइम करते हैं, वो लाइन को पढ़ते हैं,
बिला वजह गैर जरूरी तौर पर विकेट पर उछल कूद भी नहीं करते। अब आप देखें बात की ना, अब यही उछल कूद की बात है। जैसे अजहर अली की आपने बैटिंग देखी, वो क्या कर रहा था मोर्नी मौका के ऊपर, वो कूद रहा था ऊपर, जंपे मार मार के उसको ऐसे खेल रहा था। भाई ये कौन सी क्रिकेट है, ये कौन से लेक्चर में लिखा होगा आपने कूदना है? आपको पता होना चाहिए लाइन वो बाउंसर कर रहा है, आपने लाइन के आना, उसको डेड बैट से ऐसे खेलना है, यहाँ उसको छोड़ दें। अब ये ऊपर 2 फुट ऊपर कुछ हो गया, ये कौन सी क्रिकेट है? यही बात है हाफिज साहब, आपको अपनी लाइन जितनी जल्दी, मियां दास की मैं मिसाल दे दूं हाफिज साहब, जब इनका हमने देखा ना ये फास्ट बॉल लगा था, ये आधा क्रीज से थोड़ा आगे खड़े होते थे। ये ओपनिंग लाइन है उसका थोड़ा, क्योंकि उससे क्या होता उनकी पेस जो होती थी ना वो कम हो जाती थी। यार आगे खड़े होने से कम कैसे हो, ज्यादा नहीं वो होगी? इस तरह होती थी हाफिज साहब, उनको पता चलेगा बाउंसर करेगा, हाँ। वो पीछे मारेगा ना, उससे भी पीछे मारेगा, वो पीछे मारेगा, बाउंसर खुद ही चला जाएगा, सी ऑफ हो जाएगा। अगर आउट स्विंग करेगा हाफिज साहब, मुझे वो लाइन उसको चेंज करना पड़ेगी, उसको लाइन थोड़ा आगे डालेगा तो वो खुद बाहर जाता रहेगा। ठीक है, ये चीजें भी सोचनी खुद बैट्समैन को चाहिए कि यार ये बॉल बाउंसर कर रहा है तो मैं इसको आगे चलाऊं या पीछे खड़ा हो जाऊं, थोड़ा ये स्विंग हो रहा है तो मैं आगे खड़े होना। ये चीजें बड़ी सिंपल सी हैं, इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं। मतलब ये तो फिर बैट्समैन ने खुद करना होता है ना अंदर। और इतना एक्सपीरियंस हो यार, 300 250 मैच हो, कोचिंग स्टाफ भी आपको बता के थक गया, मगर अंदर जाके आपने बॉलर को क्या करना है, ये सारी चीजें बैट्समैन ने खुद भी सीखनी है। परफॉर्म बैट्समैन अंदर करना है। पड़ेगा। अच्छा ये बांग्लादेश की बॉलिंग, पेस बॉलिंग में आपको कुछ जान नजर आती है? अब सर देखें ये रबेल वगैरह ये सारे पुराने ही हैं, मुस्फीद और रवाना, वो कप्तान जो है वो दोनों गोडे खराब हैं वो फिर भी वो कर रहा है। मगर मैं वही कह रहा हूँ, अफसोस अब आजकल के क्रिकेट में वो काम नहीं चलता, मगर वो बांग्लादेश ने बनाया हुआ है, उसको खिलाई जा रहे हैं, उसको कप्तान भी बनाया। हालांकि इनका चॉइस बहुत ज्यादा है, मगर उनकी भी वहां पे कोई ऐसी वजूहत है जिनकी वजह वो काम नहीं हो रहा। मगर इनका वो टस्क ही नहीं है, एक बॉलर जो अच्छा है 141 पे बॉल कर रहा है, बाकी मुझे इतनी बोली, अगर शकीब आ जाता है, मुस्फीद आ गया, एक इनका जो लेफ्टी बॉलर है मुस्तफिजुर रहमान, शकीब स्पिनर में शकीबुल हसन आ जाते हैं। वो ये बॉलिंग है इतनी खास नहीं है, मगर इनको भी फास्ट बॉलिंग के शोबे में थोड़े वीक हैं। ये फास्ट बॉलिंग के शोबे में वीक हैं। इस मैच में ये किस हद तक आपके ख्याल में ये वाला शोबा इनको तंग कर सकता है, जब अगले मैच के दूसरे हिस्से में 25 ओवर्स के बाद का गेम शुरू होना है? अब साहब ये इनके देखें इस जैसी विकेटों पे ये बॉलर खतरनाक है, ये गिफ्ट से बॉल कर रहे हैं और विकेट को हिट कर रहे हैं, और टस्किन और ये रबील जो है मार रहे हैं। अगर 25 ओवर के बाद में आ जाते हैं, बॉल एक सॉफ्ट हो जाता है, और फिर वो जो हमारे जो न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन है फिर वही टाइम इंतजार करते हैं, हमने 25 ओवर कम हो तो उसको वो चार्ज देना शुरू करते हैं। आज आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? मैं तो न्यूजीलैंड के साथ जाऊंगा हाफिज साहब, क्योंकि उसने हर आप भी रंग बदल लेते हैं, हर दिन आप टीम में रंग बदल लेते हैं। थोड़ा वाइड लग रहा है, शायद वही चले जाओ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर नज़ीर साहब। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी है आमिर नज़ीर साहब की। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, देखते हैं जी कि इनकी फेवरेट टीम आज न्यूजीलैंड जीतती है नहीं जीतती। कल के मैच में इनकी फेवरेट टीम श्रीलंका थी और वो जीत गई है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बिट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।